करते हैं कल्चर की, आर्ट की और लैंग्वेज की, और इन तमाम चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक इदारा बनाया गया जिसका नाम कल्चरल एकेडमी रखा गया, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेज। लेकिन जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज इन दिनों सुर्खियों के अंदर है। सुर्खियों के अंदर आने की वजह यह है कि मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर अफसरों की तैनाती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो काम इस हसास इदारे को सौंपा गया था वो बुनियादी तौर पर नहीं हो पा रहा है। अब काम जो था वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के लिए सेक्रेटरी की तैनाती करनी है, और सेक्रेटरी की तैनाती को लेकर जो कानून बनाना था कि किस तरीके से हम सेक्रेटरी की तैनाती करें, उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस बनाना था वो अभी तक भी नहीं बन पाया है। अब आप देख लीजिए कब एकेडमी बनी होगी, आज तक नहीं बन पाया, और यह मामला क्यों आया है। और हर बार इस एकेडमी को चलाने के लिए एडहॉकनिज्म, आर्जी बुनियादों का सहारा लिया गया, जिसकी वजह से लिटरेरी एक्टिविटीज और दीगर एक्टिविटीज बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अब जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं तो ये बड़ी दिलचस्प खबर इसलिए बनती है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था तैनाती सेक्रेटरी के लिए, और ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया था कि अब आप बाज़ाब्ता तौर पर काम करेंगे जी, आप कायदा बनाएंगे कि सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी अगर तैनात करना है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए था। लेकिन 3 साल का वक्फा गुजरने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आया, अभी तक भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया उस निसाब को नहीं बना पाई जिस निसाब के तहत, जिस करिकुलम के तहत, जिस क्राइटेरिया के तहत आप सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी को मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात करते। मामला हाई कोर्ट का भी था, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी था, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इंतजामिया को कानून बनाना चाहिए कि किस तरीके से होगा। लेकिन 3 साल का वक्फा गुजरने के बाद भी आज तक जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के लिए वो रहनुमा खतूत नहीं बनाए गए जिसके तहत मुकम्मल तौर पर सेक्रेटरी की तैनाती हो सकी। इन एब्सेंस ऑफ द रूल जो है एकेडमी इस वक्त कैसे चल रही है, एडहॉक अरेंजमेंट्स किया गया है, सरकार की तरफ से ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जा रहा है, लेकिन जो आर्ट कल्चर लैंग्वेज के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि जनाब इंसाफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप कार नजार बदस्ते गिलकार दे रहे हैं, जिसकी वजह से निज़ाम दरहम बरहम होकर रह रहा है। आगे ये तो बात थी उनकी, लेकिन याद रखिएगा जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको ये काम सौंपा गया था कि आप प्रमोशन करेंगे जी रीजनल लैंग्वेज का, आर्ट का, कल्चर का जम्मू कश्मीर के अंदर। और 1958 में इसकी बुनियाद रखी गई उस वक्त के जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, और इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑटोनॉमस कॉरपोरेट बॉडी तस्वुर किया गया 2019 तक। 1958 में संग बुनियाद रखी गई इसकी, और 2019 तक इसे आज़ाद इदारे के तौर पर देखा गया। लेकिन जब रियासत का तकसीम हुआ, रियासत 2 हिस्सों में बटी, यूनियन टेरिटरी बनी, और फिर दोबारा से 2021 के अंदर इसको गवर्नमेंट ने सोसाइटी में तश्कील दिया। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये दोबारा लाई गई, और यह कहा गया कि मैक्सिमम फ्रीडम जो है वो इस इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी ताकि अपने कामकाज को कर सके। जहां सरकार के अंदर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन तैनाती अफसर की कैसे हो, अफसर को अपॉइंट कैसे किया जाए, 1958 की इस पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज तक भी वो रस्म खत तैयार नहीं हुआ जिसके तहत ये लिखा जाता कि सेक्रेटरी कल्चर के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है। और अगर है भी तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आने के बाद भी 3 साल का वक्फा गुजर चुका सेक्रेटरी कल्चर की तैनाती को लेकर। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा बिजी है, यहाँ की ओर तवज्जो बहुत कम है।